जी हाँ दोस्तों, संसद में मोदी सीज़फायर और ट्रंप पर बोल गए कुछ ऐसा कि हर कोई कहने लगा कुछ तो शर्म कीजिए मोदी जी। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों 29 जुलाई को लोकसभा के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीज़फायर को लेकर, डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के और पहलगाम आतंकी हमले को लेकर ऐसा क्या कह दिया, ऐसी कौन सी भाषा का प्रयोग किया जिसका विरोध संसद से लेकर सड़क तक होने लगा। आखिर मोदी इस एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने संसद के भीतर असंवैधानिक शब्दों का प्रयोग कैसे कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के मोदी ने जो बात कही, पूरा देश ये क्यों कह रहा है कि साहब ये घिसी पिटी बातें कितनी बार आप कहोगे। आखिर संसद के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर को रोकने, डोनाल्ड ट्रंप के दावे, पहलगाम आतंकी हमले की जिम्मेदारी को लेकर एक शब्द क्यों नहीं बोला। विस्तार से आपको बताते हैं दोस्तों, अंत तक इसे जरूर देखें क्योंकि खबर अहम है। खबर मोदी साहब से जुड़ी है। खबर उन 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं से जुड़ी है जिन बिंदुओं के बारे में आप सब दर्शक जानने के लिए इच्छुक बैठे थे। दोस्तों देश की निगाहें 29 जुलाई की शाम को करीब 6 बजे के आसपास संसद टीवी पर लगी हुई थी, क्योंकि 6 बजे से पहले देश में लोकसभा के अंदर नेता विपक्ष राहुल गांधी ने अपनी बातें रखी और सरकार को ऐसा घेरा जिससे सरकार तिलमिलाई हुई थी। हम और आप ये उम्मीद कर रहे थे। मैंने खुद पूरी कार्रवाई को एक टक देखा है कि किसने क्या बोला, राहुल ने किस तौर पर राज खोले, परतें खोली और मोदी उस पर जवाब क्या देंगे। मगर दोस्तों मैं व्यक्तिगत तौर पे कहूं, अभी इस खबर के बारे में तो मैं आऊंगा, व्यक्तिगत रूप से अगर मैं कहूं तो मुझे बड़ी निराशा हुई। मुझे उम्मीद थी कि एक प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी एक बेहतरीन वक्ता है, दुनिया के बेहतरीन राजनेताओं में से जो कि एक अच्छे वक्ता है उनमें से अगर गिनती हो तो नरेंद्र मोदी का नाम उसमें आएगा। और जैसा कि वो अपनी छाती ठोकते हैं, 56 इंच का सीना, एक अकेला सब पर भारी, तो ऐसा मुझे लगा था कि शायद एक हिम्मत आएगी सरकार में, एक हिम्मत आएगी प्रधानमंत्री में, एक हिम्मत आएगी पूरी की पूरी सत्ता पक्ष के बटालियन में, और वो उन बातों का जवाब दे देंगे जनता के सामने। पहलगाम आतंकी हमले की जवाबदेही जिम्मेदारी पर अपनी बात रख देंगे, एक आश्वासन दे देंगे देश की जनता को, एक आश्वासन दे देंगे उन 26 लोगों को जिनकी जाने गई, उन बहनों को, उन माओं को जिनका सिंदूर उजड़ा था और जिस सिंदूर के नाम से बड़ी चालाकी से ऑपरेशन सिंदूर नाम रख करके सत्ता पक्ष ने देश में एक राजनीतिक नैरेटिव बनाने की कोशिश की थी। मगर दोस्तों मैंने उनके इस बयान को, उनके इस भाषण को बड़ी दिलचस्पी के साथ में एक एक शब्दों को, उनके हाव भाव को, आंखों के मूवमेंट, हाथों के मूवमेंट, सबको सुना। निराशा तो अपनी जगह है। मुझे कहने में बड़ी शर्मिंदगी हो रही है कि प्रधानमंत्री के पद पर बैठा हुआ एक ऐसा शख्स जो ऐसी भाषा का प्रयोग कर सकता है जिस भाषा को गली मोहल्ले में भी ऐसे लोग बोलते हैं जिन्हें सड़क छाप कहा जाता है। दोस्तों जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े हुए बोलने के लिए, तो आप जानते हैं कि पूरा का पूरा सत्ता पक्ष, जैसा कि बीते दिनों एक पॉडकास्ट में इस बात का खुलासा हुआ था कि सत्ता पक्ष से जुड़े हुए सांसदों को मजबूर किया जाता है कि आप ताली बजाइए, आप मोदी मोदी के नारे लगाइए। वही हुआ संसद के भीतर, सब कुछ हुआ दोस्तों, मगर जवाब ये नहीं आया कि पहलगाम आतंकी हमले की जिम्मेदारी, जवाबदेही क्यों नहीं तय की गई। जवाब ये नहीं आया कि आतंकवादी घुसे कैसे पहलगाम में। जवाब ये नहीं दिया मोदी ने कि 26 लोगों की जिंदगियों के साथ में खिलवाड़ कैसे किया। जवाब ये नहीं दिया मोदी ने कि जब धर्म पुश करके पहलगाम में मार रहे थे आतंकी पाकिस्तानी, तो फिर उसके बाद में यह कहा गया सेना की तरफ से कि पाकिस्तान भारत में हिंदू और मुसलमानों के बीच में आपसी सौहार्द को तोड़ने के लिए ऐसा करा रहा था। मोदी ने यह जवाब नहीं दिया कि उसी संसद में अमित शाह ने खड़े होकर हिंदू और मुसलमान करने की कोशिश क्यों की। मोदी ने यह जवाब नहीं दिया कि पाकिस्तान के साथ में सीज़फायर क्यों किया गया, ऑपरेशन सिंदूर को क्यों रोका गया, सेना के पराक्रम को क्यों मजबूर कर दिया गया बीच में रोकने के लिए, जबकि 21-22 आतंकी ठिकानों को हमने चिन्हित किया था। मोदी ने यह जवाब नहीं दिया कि सेना के अधिकारी ने, डिफेंस अटैची ने यह क्यों कहा था कि पॉलिटिकल
विल की वजह से या राजनीतिक इच्छा शक्ति जिस तौर पर होनी चाहिए थी उस तौर पर शायद नहीं थी, राजनीतिक हस्तक्षेप की वजह से हमारे फाइटर प्लेन गिरे, हमारे शुरू में हाथ बांधे गए, हमारे सेना के ऊपर पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों पर हमें हमला करने से रोका गया था और उसी वजह से हमें भारी नुकसान हुआ। इन तमाम सवालों का जवाब मोदी साहब बड़ी आसानी के साथ में कन्नी काट करके निकल गए। लेकिन भाषा के गरिमा पर आते हैं दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे देश की सेना पराक्रम दिखा रही थी, विपक्ष यानी कि राहुल गांधी छिछोरगी कर रहे थे, छिछोरापन कर रहे थे। रियली प्रधानमंत्री जी, नरेंद्र मोदी साहब, आपके मुंह से संसद के भीतर सूटेड बूटेड होकर के, जबकि पूरी दुनिया पूरा देश संसद टीवी के माध्यम से आपको देख रहा है, इंटरनेट के माध्यम से, आप गली मोहल्ले के सड़क चाक लोगों की तरह भाषा का प्रयोग करते हैं। आप ये कहते हैं कि विपक्ष छिछोरापन कर रहा था। वो कौन सा छिछोरापन था? सरकार आपकी, गृहमंत्री आपका, गृह मंत्रालय आपका पहलगाम में आतंकी घुस गए, सवाल पूछें तो छिछोरापन। 26 लोगों की जिंदगियों को खत्म कर दिया गया, सवाल पूछें तो छिछोरापन। सऊदी अरब से आप दौरा कैंसिल करके भारत आते हैं, पहलगाम जाने के बजाय बिहार जाकर के राजनीतिक रैली में आप वाहवाही करवाते हैं, सवाल पूछें तो छिछोरापन। जवाबदेही गृह मंत्रालय की बनती है, क्यों नहीं उनको हटाया गया? क्या हिम्मत नहीं आप में? सवाल पूछें तो छिछोरापन। एलजी साहब ने, मनोज सिन्हा ने खुद कहा कि सिक्योरिटी लैप्स था और इस वजह से आतंकी हमला हुआ, सिक्योरिटी फेलियर था। विपक्ष सवाल पूछे तो छिछोरापन। और जब आप पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को सेना ध्वस्त कर रही थी, आप उस युद्ध को, उस ऑपरेशन सिंदूर को रुकवा देते हैं, सवाल पूछे तो छिछोरापन। आपने सिर्फ एक शब्द कहा कि दुनिया के किसी नेता के किसी हस्तक्षेप की वजह से ये नहीं रुका है। तो फिर क्यों रुका? पाकिस्तान ने आपसे कहा रोक दो, आप मान गए। बड़ा याराना लगता है। आपकी जब मर्जी पाकिस्तान उठ करके चले जाएंगे अफगानिस्तान से आते हुए पाकिस्तान बिरयानी खाने के लिए। अब वो बिरयानी वेज नॉन वेज कुछ भी हो सकती है, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। आपकी जब मर्जी पाकिस्तानी राष्ट्रीय अध्यक्ष को, प्रधानमंत्री को आप बुला लेंगे अपने शपथ ग्रहण समारोह में। आपकी जब मर्जी, तो फिर पाकिस्तान पर अटैक करने की बात कर देंगे और जब मर्जी रोक देंगे। आपके हाथों की कठपुतली है देश, आपके हाथों की कठपुतली है सेना। लेकिन जिन लोगों की जिंदगियां खत्म हुई हैं, जिनका सुहाग उजड़ा, जिनका सिंदूर उजड़ा, उनके सामने आपकी थिथरी तो नहीं चलेगी ना। आप ऊपर से यह कहोगे कि विपक्ष छिछोरगी कर रहा था। भारत के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया होगा। भारत के इतिहास में इतना सेल्फ ऑब्सेसिव प्रधानमंत्री आज तक हमने नहीं देखा होगा। आपकी तरफ से वही बातें कही गई जो आपके पार्टी के नेता और प्रवक्ता टीवी डिबेट में जाकर के वही बातें जो घिसी बेटी बातें होती हैं वो कहते हैं। आप बता रहे हो ऑपरेशन सिंदूर में सेना के पराक्रम को। वाकई क्या आपकी पार्टी के नेताओं, प्रवक्ताओं, स्क्रिप्ट राइटर का दिलो दिमाग इतना बस्ट हो चुका है कि जो बात पूरा देश कर रहा है, जानता है, उसी बात को दोहरा करके आप खाना पूर्ति करते हैं। आप ऑपरेशन सिंदूर पर सेना की तारीफ कर रहे हैं। सेना की तारीफ कौन नहीं कर रहा है? विपक्ष कर रहा है, सारी पार्टियां कर रही हैं, पूरा देश कर रहा है। विपक्ष आपके साथ था, पूरा देश आपके साथ था। आप उन्हीं बातों को बोल करके पूरा समय गंवाने का चेष्टा करते हुए नजर आए। आप ये कहते हो कि हमने पाकिस्तान में घुस करके ठोका, जो हुआ तो पूरी दुनिया ने देखा, देश ने देखा। मगर जो नहीं हुआ, जो रोका गया, जिसका जवाब नहीं आया, जहां पर आप घिरे हैं, जहां पर आपने गलती की, जहां पर आपके ऊपर सवाल उठ रहे हैं, उन सवालों का जवाब देने से आप भागते हैं। अब इसे कायरता नहीं कहें तो क्या कहें? आप तो छाती ठोकते हैं, 56 इंच का सीना है। वाकई दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने तो अपने 56 इंच के सीने का भी जिक्र कर दिया कि विपक्ष ये कहता था कि साहब इनका तो 56 इंच का सीना है, क्या करेंगे क्या करेंगे। दोस्तों, आपको कॉमेडी शो बहुत सारे इस वक्त दिखते होंगे अलग अलग टीवी चैनल पर, कपिल शर्मा से लेकर के अलग अलग टीवी चैनल। शायद आपको उतना मजा नहीं आया होगा उन शोज में जितना मजा प्रधानमंत्री के भाषणों में आता है, क्योंकि इनके भाषण में मजा ही तो होता है। किसी तरीके से लोगों के उन रगों को छेड़ो और ये कहें वाह क्या बात है मोदी जी, क्या बोलते हैं आप, कैसे विपक्ष की लंका लगाते हैं। विपक्ष की लंका गलत शब्दों के प्रयोग से नहीं लगती है। विपक्ष की लंका अभद्र भाषा से नहीं लगती है।
आप वो है ना, जब विपक्ष में थी आपकी पार्टी, आप ही वो है ना। आधार कार्ड जब आ रहा था, मनमोहन सिंह की सरकार ला रही थी, तो आप ही सबसे ज्यादा विरोध कर रहे थे। आप ही ये कह रहे थे कि डीजल पेट्रोल कितने में बेचा जा रहा है, आप ही सारी चीजों का जिक्र कर रहे थे, और आप ही यूटर्न मार करके बैठ गए, 100 रुपए में डीजल पेट्रोल बेच रहे हैं। तो विपक्ष जनता की आवाज होता है। बीजेपी जब विपक्ष में थी तो वो भी जनता की आवाज थी, वो भी घेरती थी। आज विपक्ष को कॉर्नर करके अपने पालतू और डॉगी मीडिया के सहारे विपक्ष के इमेज डैमेज करके आप खुद को उस कुर्सी पर बनाए रखना चाहते हैं। क्योंकि दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के भीतर, लोकसभा के अंदर जिस भाषा का प्रयोग किया, महज एक वर्ड जिन्होंने बोला, एक लाइन, अगर पूरा कंसर्न अगर मैं कहूं, पहली बार नरेंद्र मोदी साहब ने बोला कि सीज फायर को लेकर या इस पूरे मामले को लेकर के दुनिया के किसी नेता का कोई हस्तक्षेप नहीं है। तो फिर आप बताएं कि एक तरफ 29 बार डोनाल्ड ट्रंप ये कह चुके हैं, अगर डोनाल्ड ट्रंप सीधे सीधे ये कहते हैं नाम लेकर के कि मैंने मोदी को कहा, मैंने पाकिस्तान को कहा रोको युद्ध, नहीं तो तुम्हारे साथ व्यापार नहीं करूंगा, आप नाम लेने की हिम्मत क्यों नहीं दर्शा पाते हैं? आप संसद में तो नाम लेते नहीं लेते। इससे पहले अलग अलग रैलियों में, अलग अलग मौकों पर, सोशल मीडिया पर, मीडिया के सामने आपने 1000 बार बातें की, एक बार कहने की हिम्मत क्यों नहीं जुटा पाई कि ट्रंप गलत बयान नहीं कर रहे? आप कूटनीति को, विदेश नीति को और एक सभ्य भाषा को लिहाज में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए तो कह सकते हैं ना। ये तो ऐसे है जैसे कोई शख्स आपके सामने आकर के खड़ा होकर के आपको चांटे मार रहा है, आपके मुंह पर थूक रहा है और आपको गालियां दे रहा है, आपके सामने आपकी मां के पल्लू उतार रहा है और आप खामोश रहें। हिंदुस्तान को, भारत को तो आप भारत माता कहते हो ना। भारत माता के साथ में अगर इस तरीके का व्यवहार अगर कोई शख्स कर रहा है कि मैंने व्यापार का लालच दे करके मोदी को रुकवाया और सीज फायर किया, और एक बार नहीं 30 बार, और वो भी कोई बर्मा और भूटान का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति नहीं है, कोई नेपाल का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, दुनिया का सुपर पावर देश का राष्ट्रपति है। अगर वो शख्स बोल रहा है कि आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती, आप इन तमाम चीजों से देश की जनता का ध्यान भटकाने के लिए राहुल का मजाक, विपक्ष का मजाक और हिंदी फिल्मों के घिसे पीटे थर्ड क्लास सी ग्रेड फिल्मों के डायलॉग की तरह आप डायलॉग बाजी करके निकल जाते हो। आपने 29 जुलाई को यही किया है। याद रखा जाएगा आपके इस भाषण को, देश याद रखेगा, इतिहास याद रखेगा, और शायद आपको कभी इस बात की माफी भी नहीं मिलेगी। देश का वो वर्ग जिसे आप अपना वोटर समझते हो, जिसकी बुनियाद पर, जिस हिंदुत्व पर आप राजनीति करते हो, उसका 65% वोटर आपका विरोधी, आपको पता होना चाहिए। वैसे भी 17 सितंबर आ रहा है, शायद आपको लगा होगा कि इस मुद्दे पर यह आखिरी बहस है, कर लेते हैं एक बार। टेलीविजन का जमाना, इंटरनेट का जमाना, हमेशा ये सब बातें रहेंगी। तो मैं कुछ ऐसा बोलते हुए दिखूं, एंग्री यंग मैन की तरह, किसी ग्रेट कॉमेडियन की तरह, कि जिसे बाद में लोग कहें वाह क्या बोलते थे मोदी साहब। मगर अपनी इसी वाहवाही में आपने विदेश नीति की भद्र पिटवा दी, देश का भस्ता बिठा दिया, और इस मौके पर देश का थू आपने कराया है। इतिहास आपको माफ नहीं करेगा। काश आप एक बार बोल दिए होते, पहलगाम आतंकी हमला इस वजह से हुआ और जिम्मेदारी तय की जा रही, इनका इस्तीफा दिलवाया जा रहा है। काश आप बोल दिए होते कि अभी तक इतना डिले हुआ जिम्मेदारी तय करने में, लेकिन सजा बराबर मिलेगी। काश आप बोल दिए होते, लेकिन आपसे कौन और क्या उम्मीद रखे, क्योंकि आपने ऐसी पॉलिसीज बनाई हैं। तो ऐसे में दोस्तों 3 सवाल अभी भी बरकरार हैं जिसके जवाब देने की हिम्मत नहीं जुटा पाए मोदी, और राहुल को छिछोरा कहने लगे, विपक्ष को छिछोरा कहने लगे। पहलगाम आतंकी हमला कैसे हुआ, क्यों वहां सिक्योरिटी नहीं थी, और उसकी जिम्मेदारी, जवाबदेही किसके ऊपर तय होगा, इस्तीफा कौन देगा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद संसद पे ऑपरेशन सिंदूर और सीजफायर पर चर्चा के वक्त तक कोई इंक्वायरी कामयाब क्यों नहीं हो पाई। जिस इनकाउंटर की बातें कहकर के यह दर्शाने की कोशिश की अमित शाह ने कि मुसलमान आतंकी थे, अखिलेश को कहा कि आपको तकलीफ होती है कि मुसलमान थे, क्या वाकई ये सच में ये वही लोग हैं? क्या वाकई उन सभी लोगों को पकड़ लिया गया? इंटेलिजेंस का फेलियर नहीं है? आखिर डोनाल्ड ट्रंप की बातों पर 30 बार कहने के बावजूद मोदी हिम्मत क्यों नहीं दिखा पा रहे कि नाम लेकर कहें कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो बातें कह रहे हैं उससे मैं इत्तफाक नहीं रखता हूं, कम से कम इतना ही बोल दें। वो झूठ बोल रहे हैं,
राहुल गांधी ने तो यही कहा मोदी के सामने आंखों में आंखें डाल करके कि मोदी साहब हिम्मत है तो आकर के बोलिए कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, मगर हिम्मत नहीं है। हिम्मत न जयशंकर में है, न राजनाथ सिंह में है, न अमित शाह में है, न मोदी में है। और इसीलिए संसद का ये सत्र, दोस्तों मैं आपको बताऊं, ये पूरी चर्चा के लिए जो 25 घंटों का वक्त रखा गया, ये इसी तरीके के थथरई में सत्ता पक्ष निकाल देगा। और उनके लिए बैठे हुए हैं उस आसन पर लोकसभा के अध्यक्ष के तौर पर स्पीकर साहब, वो तो और महान है। अब ऐसी स्थिति में दोस्तों आपको तय करना है, आपके कमेंट क्या हैं जरूर लिखें। बहुत शुक्रिया।